अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज LAC यू शेप्ड और प्लानिंग कर्व और इट इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व। LAC का मतलब है यहाँ पर हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार MDU के एग्जाम में आता है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि LAC को हम लोग यू शेप कर्व क्यों कहते हैं, प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं, या फिर कभी कभी इसको हम लोग एनवेलप कर्व भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने LAC बनाया है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया है। वाई एक्सिस पे कॉस्ट ली है, एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, क्वांटिटी है। LAC हमने बनाया है। SAC मैंने पिछली क्लास में बनाया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। वो आपने ध्यान दिया होगा कि वो डीप यू है, वही है ही वही, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू ही है, लेकिन ये जो हमारा LAC है ये थोड़ा सा फ्लैट है। आप देखेंगे डायग्राम में फ्लैट है, जैसे चाय की तस्तरी होती है ना, फ्लैटर कर्व है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि ये यू शेप क्यों है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने LAC बनाया है जो कि फ्लैटर यू है। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे SAC कर्व्स भी बनाए हैं, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। यहाँ पे मैंने LAC में यहाँ पे मैंने 7 SACs बनाए हैं। आप कितने भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका LAC कितना बड़ा या कितना छोटा बनता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे आप 7 SACs ही बनाएंगे। ये जो SAC मैंने बनाया है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने बनाया है, इनको हम लोग प्लांट भी कहते हैं, इनको हम लोग फैकल्टीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग एनवेलप कर्व क्यों कहते हैं। एनवेलप कर्व, एनवेलप होता है ना, लिफाफा होता है जिसमें हम लोग चिट्ठियां डालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि LAC ने अपने अंदर SACs 7 SACs एनक्लोज किए गए हैं। जैसे एक लिफाफे में चिट्ठियां जाती हैं, वैसे ही LACs में यहाँ पे 7 SACs गए हुए हैं। और इसका ये भी इम्प्लीकेशन है कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट है, इट कैन नेवर एक्सीड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इसका ये इम्प्लीकेशन है कि जो इंडिविजिबल फैक्टर्स हैं, दे हैव बिन यूटिलाइज्ड फुली, उनका ऑप्टिमम यूज हो चुका है। तो इसलिए इसको हम लोग एनवेलप कर्व कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं। क्या हेल्प करता है ये हमारी प्लान करने में, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है कि वो क्या प्लान करे। प्लानिंग कर्व कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि LAC में मैंने 7 SACs बनाए हैं और इसको हम लोग प्लांट भी कहते हैं, फैकल्टीज भी कहते हैं। इसको हम लोग प्लानिंग कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ये प्लान करने में कि वो कौन से प्लांट पे प्रोड्यूस करे, सो दैट उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि एक एंटरप्रेन्योर ये नहीं देखेगा कि उसकी आउटपुट कहाँ पर मैक्सिमम है, रादर ही हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि उसकी कॉस्ट कहाँ पर मिनिमम है। तो यहाँ पे उसके पास एक अगर एंटरप्रेन्योर है, मैं हूँ एक बिजनेस पर्सन, आप हैं, हमारे पास 7 प्लांट्स हैं, तो कौन से प्लांट में मैं प्रोड्यूस करूँ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सबसे कम होनी चाहिए, सबसे मिनिमम होनी चाहिए। इस डायग्राम में कॉस्ट कहाँ पर डिटरमिन होगी, हम देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट डिटरमिन होगी जहाँ पर SAC और LAC टेंजेंट है। जो टेंजेंसी का पॉइंट है वहाँ पर कॉस्ट डिटरमिन होती है। अब आप जब डायग्राम बनाएंगे, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो SAC हम लोग बना रहे हैं, SAC का फॉलिंग पोर्शन मस्ट बी टेंजेंट टू द फॉलिंग पोर्शन ऑफ LAC। मैं रिपीट करती हूँ, SAC का फॉलिंग पोर्शन और LAC का जो फॉलिंग पोर्शन है वो टेंजेंट होने चाहिए। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, वहाँ पर कॉस्ट डिटरमिन होती है। तो हम ये देखते हैं SAC LAC की टेंजेंट है,
तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो कॉस्ट है वो SM है और जो आउटपुट है वो OM है। नेक्स्ट प्लांट में देखते हैं, हमने ये देखा कि कॉस्ट कम हो गई है, आउटपुट बढ़ गई है। नेक्स्ट प्लांट, कॉस्ट कम होती जा रही है, आउटपुट बढ़ती जा रही है। सिमिलरली SSC 4 में भी ऐसा ही है। SSC 5 में हमने देखा कि आउटपुट OQ है और कॉस्ट हमारी TQ है। आगे चलते हैं, जब हम लोग आगे चलते हैं, जब ये राइजिंग पोर्शन आ जाता है LAC का, आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेंजेंसी मस्ट अकर एट द राइजिंग पोर्शन ऑफ SSC एज वेल एज LAC। मेरा कहने का मतलब है कि जो SSC टेंजेंट होगा LAC के, या जो LAC टच करेगा SSC को, वो SSC के राइजिंग पोर्शन पे होगा। तो हम देखते हैं SSC 5 पे, SSC 6 पे, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि SSC 6 और 7 पे आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हमने ये देखें हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। SSC 6 पे और SSC 7 पे नो डाउट हमारी आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। तो मैंने अभी आपको कहा कि एक प्रोड्यूसर को, एक एंटरप्रेन्योर को मैक्सिमम आउटपुट नहीं देखनी, रादर उसको मिनिमम कॉस्ट देखनी है। तो हमने ये देखा कि SAC 5 पे जो एक एंटरप्रेन्योर है उसकी कॉस्ट मिनिमम है, दैट इज TQ, और जो आउटपुट उसको मिल रही है OQ, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट और ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट इज द आउटपुट दैट इज ऑब्टेन्ड एट मिनिमम कॉस्ट। तो इसीलिए आउट ऑफ 7 प्लांट्स, आउट ऑफ 7 फैकल्टीज, LAC ने हमारे को हेल्प किया ये प्लान करने में कि एक प्रोड्यूसर, एक एंटरप्रेन्योर को ही मस्ट प्रोड्यूस एट SSC 5 so that he can produce at minimum cost, that is TQ. Okay, now we have done, इसको हम लोग एनवेलप कर्व क्यों कहते हैं और प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हम लोग यू शेप कर्व क्यों कहते हैं। यहाँ पे हमें वी कैन सी कि ये यू शेप है, पहले कॉस्ट फॉल होती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुँचती है T पे, जहाँ पर SSC का मिनिमम और LAC का मिनिमम दोनों मीट करते हैं, दोनों टेंजेंट है। फिर हमने देखा कि कॉस्ट जो है वो राइज कर रही है। ऐसा क्यों है, क्यों लॉन्ग रन में कॉस्ट पहले फॉल हो रही है, मिनिमम पे पहुंचती है और मैक्सिमम पे फिर ये आगे राइज करना चल जाती है। जो फॉलिंग पोर्शन है LAC का, दैट इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदा, बेनिफिट्स जो कि एक फर्म को मिल रहे हैं, और बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। बेनिफिट्स हो सकते हैं इन्वेंट्री इकोनॉमीज है, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, इंडिविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत सारे मार्केटिंग इकोनॉमीज है, या मैनेजर अच्छा आ गया, तो ये बहुत सारे फ़ायदा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक फर्म को एक्रू होते हैं, जिससे कि फर्म जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करती है। इन बेनिफिट्स से एक जो फर्म है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करती है। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि हमने ये देखा, उसके बाद धीरे धीरे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आ जाता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है डिमिनिशिंग कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो डिमिनिश हो रही है। फिर ये मिनिमम पे आता है। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रही है? इट इज ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो फर्म है उसको अब किसी तरह का नुकसान होना स्टार्ट हो गया है, डिसएडवांटेज है, नुकसान हो सकता है एक अच्छा मैनेजर हो, वो फर्म को छोड़ के चला गया हो, या लेबर और मैनेजमेंट में झगड़ा हो गया हो, या कभी कभी एक हमने फर्म में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा पेपर वर्क है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो फर्म है रेवेन्यू तो आ ही रहा है, लेकिन उसके मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाद में रेवेन्यू भी कम हो जाता है। जब खर्चे बहुत कम आते हैं तो प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है।
तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, या इसको हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। So this is the reason falling portion is due to economies to scale। फिर और जो increasing portion है कॉस्ट का वो है हमारा diminishing returns to scale और diseconomies of scale। तो I hope this is clear to every one of you कि LAC को हम लोग U-shape curve कहते हैं, planning curve भी कहते हैं और envelope curve भी कहते हैं। Thank you।